Yes, good morning to all of you. Myself is Neetu Jethi. Today we are going to do the next topic of second chapter collection of data का next है secondary data. हम already कर चुके हैं secondary data क्या होता है, जो already collect हो किसी person या एजेंसी के द्वारा और उसको कोई और यूनिट या इंडिविजुअल या एजेंसी उसको यूज़ करे. ठीक है, these are already collected and ready for use. अब sources secondary data के क्या हैं? One is published और प्रिंटेड सोर्सेज, सेकेंड इज अनपब्लिश सोर्सेज. पब्लिश सोर्सेज को हम प्रिंटेड सोर्सेज भी बोलते हैं और अनपब्लिश जो पब्लिश नहीं हुआ होता बट वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. पब्लिश सोर्सेज की हम बात करें तो पहले नंबर पे पब्लिश सोर्सेज में गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. अब देखो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की जब बात करें तो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्टेट पब्लिश द डाटा रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री. गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं. और मेनली अगर हम इनके बात करते हैं तो मेन किस फील्ड में हम लोग करते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट का से रिलेटेड डाटा लेते हैं. मेन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट क्या क्या पब्लिश करती है? रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, लेबर गजट. ये हमारे क्या है? ये हमारे सोर्स हैं जहाँ से हम लोग डाटा ले सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिश करती है. सेकेंड इज सामी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. यस, सामी गवर्नमेंट. कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे टोटली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ होते हैं जो सामी गवर्नमेंट है. सामी गवर्नमेंट्स में सबसे पहले हमारा क्या आता है, जैसे म्यूनसिपल काउंसिल जो जिला परिषद, ये इंस्टीट्यूशन हमारे सेमी गवर्नमेंट है. और ये भी दीज पब्लिश डाटा अबाउट किसके रिगार्डिंग ये डाटा करते हैं, रिलेटेड टू बर्थ एंड डेथ, हेल्थ, एजुकेशन एंड सिट्राइन से रिलेटेड ये डाटा जो है वो अपना इकट्ठा करते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन. यस, थर्ड आ जाता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन. अब वर्ल्ड बॉडीज हमारी कितनी, IMF है, IMF इंडियन मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा. तो इसी तरह से ये भी पब्लिश करते हैं अपना डाटा. ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं, पब्लिश करते हैं. और ये डाटा रिगार्डिंग हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमने लार्ज स्केल पे बिजनेस या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तब हम इसको वर्ल्ड वाइड डाटा को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस. अब देखो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट, ओनली यूनियन और ओनली स्टेट नहीं, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एट टाइम अपॉइंट सम कमेटीज और कमीशंस टू मेक द सेवरल रिसर्च इनटू एनी प्रॉब्लम. देखो अब यूनियन और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम कितनी ही रिसर्च करनी पड़ती है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके रिगार्डिंग उनको रिसर्च करनी पड़ती है. तो इस तरह के रिसर्च के लिए वो कई तरह के कमीशंस और कमेटीज़ बनाती हैं. तो ये कमेटीज़ हमारी कौन सी होंगी, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है ना, सबको पता है फाइनेंस कमीशन है. फिर आ गया हमारा प्लानिंग कमीशन हो गया, माइनॉरिटी कमीशंस हो गया. ये सारे ये बॉडीज़ प्रेजेंट द रिपोर्ट. ये क्या करती हैं, अपने अपने फील्ड में इंक्वायरी करती हैं, रिपोर्ट तैयार करती हैं. एंड रिपोर्ट क्या करती हैं, दे प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी विच आर देन पब्लिश. सबसे पहले ये बॉडीज़ को प्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंट अपने जितनी भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं, और फिर वो बॉडी जो है वो इनके जो डाटा होता है रिलेटेड उनको एनालाइज करती हैं और उनको पब्लिश करती हैं. द डाटा इज़ एनालाइज टू फाइंड द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. जो प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा है तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिकेशन बाय ट्रेड, बिजनेस एंड एसोसिएशंस. अब देखो ट्रेड से रिलेटेड, अब बिग ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन है, जैसे FICCI है और शुगर मिल है, ये भी अपने अपने फील्ड से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं. स्कॉलर्स इनके डाटा को अपनी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ये जितनी भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं आल्सो पब्लिश डाटा अबाउट देयर ओन प्रोडक्शन. ये अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटाज इकट्ठा करती हैं और उसमें प्रॉब्लम्स मेंशन करती हैं, उनका सोल्यूशन बताती हैं. नेक्स्ट है फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन
मैगजीन एंड जर्नल्स। अब देर आर वन ऑफ द मेन प्रोवाइडर ऑफ डाटा। अगर हम आज की डेट में देखें ना, दीज आर वन ऑफ द मेन प्रोवाइडर ऑफ डाटा, ठीक है, ऑन डे टू डे बेसिस। हम डे टू डे बेसिस पे अगर हमें डाटा चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा? वी कैन कलेक्ट द अप टू द डेट जो डाटा है वो कहाँ से ले सकते हैं? थ्रू आउट द न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड जर्नल्स, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सी, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस से रिलेटेड है, इसी तरह इकोनॉमिक टाइम्स है, फैक्ट फॉर यू है, तो ये ऐसे हमारे पब्लिश हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें डाटा जो है प्रोवाइड करते हैं। पब्लिश प्रॉमिसिंग डाटा फॉर ऑल हु नीड इट, जो मोस्टली सबको जो यूज़ करते हैं रिलेटेड डाटा होता है। नेक्स्ट है हमारा, फिर ये तो थे हमारे अभी तक पब्लिश सोर्सेज। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं बेटा? आप देखो सब तरह का डाटा जो है वो पब्लिश तो नहीं होता, कुछ डाटा जो होता है वो हमारा पब्लिश नहीं होता, जो इंस्टीट्यूशन स्टडी करती है अपने लिए इकट्ठा कर लेती है, लेकिन वो पब्लिकली उसको प्रिंट नहीं करती, ठीक है ना। तो दीज डाटा आर कलेक्टेड अदर्स फॉर देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देखो किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को डाटा चाहिए था, उसने अपने मोटिव के लिए डाटा इकट्ठा करा ना। स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल अनपब्लिश्ड रेफरेंसेस। हम कई तरह का डाटा जो है वो अनपब्लिश्ड रेफरेंसेस से ले सकते हैं। सम ऑफ द मेजर अनपब्लिश्ड सोर्सेज सेकेंडरी डाटा के क्या है? जैसे रिसर्च वर्क्स कंडक्ट बाय द टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड प्रोफेशनल्स ना, उन्होंने रिसर्च करी, रिकॉर्ड मेंटेन करा, एंड प्राइवेट और बिजनेस एंटरप्राइजेस को अगर वो डाटा चाहिए तो ईजिली उनसे ले सकते हैं। उन्होंने पब्लिश नहीं करा बट वो दे देते हैं डाटा। दीज डाटा आर नॉट पब्लिश। दीज अनपब्लिश न्यूमेरिकल या इंफॉर्मेटिव डाटा जो होता है मे बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी डाटा, हम उसको यूज़ करते। कई बार हम किसी ने ऑलरेडी किसी फील्ड में इन्वेस्टिगेशन की है, हम उसके डाटा को यूज़ करके अपनी स्टडी को दे सकते हैं, मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट है, देखो लास्ट है प्रिकॉशन। अब देखो सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्ट है, रेडी टू यूज़ है, तो इसका मतलब एक ऐसा डाटा जो हम यूज़ करें जिसे हमने इकट्ठा नहीं करा, तो ऑब्वियसली उसको यूज़ करने वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं डाटा को लेके ना। पहले नंबर पे क्या है? वेदर द डाटा आर रिलायबल। जो हम डाटा ले रहे हैं क्या वो रिलायबल है भी है कि नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने डाटा लिया है वो कहाँ से कलेक्ट करा गया, कौन से सोर्सेज, कौन से मेथड से लिया गया, क्या वो मेथड जो है वो रिलायबल है। सेकेंड क्वेश्चन राइज होता है वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। क्या डाटा सुटेबल है? देखो हम अपनी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी और इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठा करा, हम तो उसको लेके अपनी इंक्वायरी में उसको फिट कर रहे हैं ना। सो क्वेश्चन यहाँ राइज होएगा वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर अ पर्पस और नॉट। अगर सुटेबल लगता है हमें या मॉडिफाई करना है तो हम उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके, अपनी पर्पस के अकॉर्डिंगली सेट करके फिर उसको यूज़ करेंगे। थर्ड वन इज वेदर द डाटा आर एडिक्वेट। एडिक्वेट यानी कि क्या वो सफिशेंट है, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो सही है, कम या ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा की चाहिए बट हमारे पास बहुत कम है, या हमें कम की चाहिए हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई, तो हम क्या करते हैं फिर क्लासीफाइड कर लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को फिर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी डाटा यूज़ करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशन तभी ले पाएंगे जब हमारे पास इन क्वेश्चंस के सही सही आंसर होंगे। मीन्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइंड में स्ट्राइक करते हैं जब हम यूज़ करना होता है हम लोगों को अपना सेकेंडरी डाटा। सो ये थे हमारे सोर्सेज सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करने के। सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करने के दो सोर्सेज हैं, वन हमने करा फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश सोर्सेज एंड सेकेंड इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है आज ओवर हो रहा है, सेकेंड चैप्टर इज़ ओवर नाउ। हम इसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चंस हैं, पॉइंट है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट अपनी लेक्चर में, और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू जी।